अंतःकरण भावना हे सकल जगत के स्वामी जगदाधीश परमेश्वर, प्रणव ध्वनि प्रेमी सज्जनों, ध्यान संध्या उपासना में जब हम ईश्वर को विषय बना करके इन्हें करते हैं तो ईश्वर के एक विषय अथवा अनेक विषय, ईश्वर के एक गुण अथवा अनेक गुणों किसी पर भी केंद्रित रह सकते हैं। महर्षि दयानंद ने वैदिक संध्या हमें प्रदान की, उनके मंत्रों की संरचना और मंत्रों में आने वाले विषयों को देखें तो वो परमात्मा के अतिरिक्त भी बहुत सारे विषय हैं। उसमें हमारी इंद्रियां, हमारे अंग, ये सृष्टि, संसार के विविध पदार्थ, विविध जंतु, प्राणी, एक दूसरे के साथ हमारा व्यवहार, अच्छों के साथ में या अधार्मिकों के साथ में, और वहां आने वाली समस्याओं का उपाय, ये सब भी हैं। ध्यान संध्या उपासना के लिए आजकल जैसे व्यक्ति प्रवृत्त होते हैं, उसमें ध्यान के प्रति लोगों का आकर्षण अधिक है जन सामान्य की दृष्टि से। और जो प्राचीन काल से पहले से संध्या करते रहे हैं अपने जीवन के पहले समयों से, वो भी जब आज ध्यान की इतनी बात सुनते हैं तो ध्यान की तरफ प्रवृत्त होते हैं कि एकाग्रता बननी चाहिए। वैदिक संध्या भी करते हैं और साथ में ध्यान भी करते हैं भिन्न तरीकों से, अथवा वैदिक संध्या में रुचि न होने से फिर वो अलग अलग रीतियों से किए जाने वाले ध्यान की तरफ प्रवृत्त हो जाते हैं। कुछ जो ईश्वर के प्रति अधिक उन्मुख होते हैं, वो वैदिक संध्या को, उसके विस्तृत रूप को छोड़ के उसके किसी एक भाग पर केंद्रित होते हुए अथवा अन्य किसी वेद मंत्र पर केंद्रित होते हुए ईश्वर से अपनी निकटता तो बनाते हैं उपासना में, लेकिन सीमित विषय पे बनाते हैं। तो ये तीनों रूप हमारे देखे जाते हैं और भिन्न भिन्न व्यक्ति भिन्न भिन्न प्रकार से करते रहते हैं। और कोई एक व्यक्ति भी अपनी ध्यान संध्या उपासना को इन तीनों में ही आता जाता रहता है। ये कभी केवल
मन को एकाग्र करने के विषय लेता है, जिसमें परमात्मा न भी हो या हो भी, या कभी परमात्मा से निकटता बनाने के लिए अधिक प्रयत्न कर रहा होता है, परमात्मा से आत्मीयता, अपनापन, परमात्मा से जुड़ने का अधिक प्रयास रहता है, परमात्मा से अधिकाधिक प्रभावित होने का प्रयास रहता है, ये उपासना के रूप में प्रवृत्त होते हैं। और तीसरे वैदिक संध्या के रूप में, इसमें भी परमात्मा से निकटता बनती है, किंतु एक व्यापक रूप लेते हैं। तो अनेक बार साधकों के मन में ये विचार आता है कि इनमें से कौन सा अधिक ठीक है और कौन सा करना चाहिए। इस बिंदु को महर्षि दयानंद के कुछ निर्देशों के अनुरूप समझने का प्रयास करते हैं। जो साकार उपासक हैं, उनके प्रसंग में महर्षि ने एक बिंदु दिया कि आप साकार की यदि उपासना करेंगे, जो प्रतिमा है, तो मन को वहां पर कितनी देर रोकेंगे, उसके स्वरूप में मन टिकाएंगे। जैसा कि साकार उपासक कहते हैं कि हमें मन को एकाग्र करने के लिए कोई आधार चाहिए, निराकार में मन टिक नहीं सकता, साकार में मन एकाग्र होगा। तो ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं जो परमात्मा को निराकार स्वीकार करते हुए भी लेकिन उपासना के लिए साकार रूप स्वीकार करते हैं। बोले नहीं तो हम एकाग्रता कर ही कैसे पाएंगे, मन टिक नहीं पाता है, तो मन को टिकाने के लिए ये कुछ ना कुछ आकार प्रकार चाहिए। इस पर महर्षि दयानंद वहां पर लिखते हैं कि आप साकार पर मन टिकाओगे, एक देशी पर मन टिकाओगे, बोले एक देशी पर मन टिक ही नहीं सकता है, अधिक देर नहीं टिकेगा। कि उसमें आप मन को लगाओगे उनके स्वरूप में, कहीं उनके आंख पे, नाक पे, ललाट पे, शरीर पे, उनके वस्त्रों पे, उनके श्रृंगार पे, कितनी देर वहां पर टिकाओगे। और उसी में करते करते मन तो बड़ा तीव्र है, मन तो बहुत गतिशील है, सक्रिय है, उस पर आप कितनी देर रहोगे, उसको नाप लेगा मन शीघ्र ही। और ऐसे में फिर वहां पर अधिक देर नहीं टिका पाओगे। अब महर्षि के इस कथन के पीछे के भाव और पीछे के सिद्धांत, मन का स्वरूप, ये हमें दृष्टिगत होते हैं। जिस एक प्रतिमा पर, साकार पर मन को टिकाया है, उसमें भी भिन्न भिन्न स्थानों पर तो मन जा ही रहा है, पर है वहां पर सीमित। और साकार का मतलब केवल साकार रूप पर ही केंद्रित रहना है, फिर उसके जो अन्य गुण हैं, जो कि निराकार अवस्था में ही रह सकते हैं, साकार में रह ही नहीं सकते, उन पर नहीं जाना है। ये जो ठीक तरह से केवल और केवल साकार पे जो केंद्रित रहना चाहे, उनकी दृष्टि से, या तो वो प्रारंभ में साकार से पे केंद्रित होकर के और बाद में फिर निराकार पे चले जाएंगे, तो फिर तो उनकी बात रही नहीं कि हम साकार पे मन को टिकाने के लिए उपासना कर रहे हैं। निराकार पे तो वो जा ही रहे हैं। फिर निराकार के पक्ष में महर्षि ने वहां लिखा कि जब हम निराकार परमात्मा पे मन को टिकाते हैं, तो वो अनंत, असीम, देश की दृष्टि से, काल की दृष्टि से नित्य भी है। उसके गुण जितने भी हैं वो इतने विशाल हैं और इतने व्यापक हैं कि मन कितना भी भागे, कितना भी जाए इधर और उधर, वो परमात्मा से बाहर नहीं जा सकता है। साकार से तो बाहर जा सकता है, लेकिन परमात्मा से बाहर नहीं जा सकता। तो
इससे हमें क्या पता लगता है कि जो परमात्मा की व्यापक रूप से उपासना की जाती है, व्यापक गुणों को लेते हुए, और उसमें परमात्मा के भिन्न भिन्न गुणों को हम लेते रहते हैं, ये भी उपासना संध्या का एक प्रकार है। केवल एक बिंदु पर केंद्रित रहना, एकाग्र होना, यही उपासना और संध्या का प्रकार नहीं है, तो व्यापकता वाला भी है। और इसमें अगर हम तुलना करें और हम ये सोचने लगे कि जिसमें बिल्कुल एक जगह पे टिका रहता है वो ज्यादा अच्छा है, और जो भिन्न भिन्न विषयों पे जा रहा है वो कम अच्छा है, तो ईश्वर की दृष्टि से जब देखा जाएगा, ईश्वर को विषय बना के देखा जाएगा, तो ये कम नहीं है। भिन्न भिन्न विषयों पर, भिन्न भिन्न गुणों पर परमात्मा के जब हम केंद्रित होते हैं तो ये कम नहीं है, कम तो है ही नहीं, उससे कहीं अच्छा हो सकता है। अच्छा होता है कि जब हम किसी एक जड़ वस्तु पर केंद्रित होते हैं, किसी एक बिंदु पर, किसी एक दीपक पर, न केवल दृष्टि जो त्राटक आदि करते हैं, बल्कि विचारों से भी, या नेत्र बंद करके भी उसी को एक जगह हम रखते हैं, अथवा तो शरीर के धारणा स्थल पर मन को कहीं एक जगह टिका करके रखते हैं। उपासना से, संध्या से जो लाभ होना है, उसमें मुख्यतः है ईश्वर से जुड़ना। साधकों के अपने अलग अलग स्तर होते हैं। कभी किसी स्तर पर जाकर के किसी एक बिंदु पर केंद्रित होना, वो भी एक मन की शक्ति को बढ़ाने के लिए उपयोगी हो सकता है, और व्यापक रूप से परमात्मा के गुणों में विचरण करना, ये भी उपयोगी हो सकता है। जब हम परमात्मा के विभिन्न गुणों को विचार करते हैं तो उस समय केवल परमात्मा ही नहीं, परमात्मा से जुड़े हुए अन्य पदार्थ भी आ जाते हैं। जब हम परमात्मा को कहें कि आप सृष्टि के रचयिता हैं, तो हमारे विचार में सृष्टि आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए? परमात्मा सृष्टि का रचयिता है, तो जब इस वाक्य को हम बोलेंगे, सृष्टिकर्ता इस शब्द को बोलेंगे और अर्थ की भावना में भी जाएंगे, तो सृष्टि का अर्थ, सृष्टि की भावना भी साथ में, और परमात्मा की रचना, परमात्मा रचयिता है, करता है, वो भी साथ में। सृष्टि और उसकी रचना और उसको रचने वाला वो परमात्मा, ये सब आएगा तो परिपूर्णता होती है। बहुत से लोगों के मन में एक प्रश्न उठ जाता है कि जी परमात्मा का ध्यान करना है, ये ध्यान से प्रभावित होकर के है कि हम संध्या उपासना करते हैं तो परमात्मा के अलावा तो ये सब मंत्र आते हैं, तो सृष्टि के विषय भी हमारे सामने उपस्थित हो जाते हैं। पृथ्वी भी आती है तो सूर्य भी आता है, तो समुद्र और ग्रह नक्षत्र, ये सब चीजें आ जाती हैं, और सारे प्राणी आ जाते हैं, उनके शरीर भिन्न भिन्न, किस किस तरह से रचना की है परमात्मा ने, कितनी विचित्र रचना की है, कितनी सूक्ष्म रचना है और कितनी बड़ी और स्थूल भी रचना है। ये सब चीजें हमारे मन में आ जाती हैं, तो क्या ये हमारी उपासना चल रही है या नहीं चल रही है? तो ऋषियों की दृष्टि से, महर्षि की दृष्टि से ये भी उपासना है, ये मन का भटकना नहीं है। जब महर्षि दयानंद साकार के विषय में कहते हुए निराकार की तरफ संस्तुति कर रहे हैं, ये निराकार उपासना करनी चाहिए, क्योंकि वो व्यापक है, मन कितना भी दौड़ लगाए बाहर नहीं जाएगा। तो ईश्वर पर ही केंद्रित रहना, ये अपने आप में बड़ी बात है। भले ही उसके भिन्न भिन्न गुणों और उससे संबंध सृष्टि का भी विचार हमारे साथ में चल रहा,
अब यदि आगे कभी हमें ईश्वर के किसी एक ही गुण पर केंद्रित होना है तो हो सकते हैं, उसमें भी दूसरी चीजें आ जाती हैं। एक होता है स्वरूप कि हम वेद मंत्र ले लें, सपर्यका, शुक्रम, अकायम, अवप्रणम, अस्नाविरम, अथवा आर्य समाज का दूसरा नियम, ईश्वर के विभिन्न गुणों को, अथवा सत्यार्थ प्रकाश का प्रथम समोल्लास, उसमें जो विभिन्न नाम और गुण दिए हैं, इन अनेक माध्यमों से ईश्वर की उपासना की जाती है, लोग करते हैं। तो एक होता है कि सब चीजों को हम थोड़ा थोड़ा छूते जा रहे हैं, छूते जा रहे हैं। जैसे संध्या के मंत्रों में थोड़ी देर के लिए हम अपनी मुक्ति के लिए भी सोचते हैं, थोड़ी देर के लिए हम अपने इंद्रियों के लिए भी सोचते हैं, उनकी बलवत्ता की सोचते हैं, उनकी शुद्धता की सोचते हैं, अपने पापों के बारे में सोचते हैं, अपने द्वेष के बारे में सोचते हैं, भिन्न भिन्न दिशाओं के बारे में, एक सब जगह एक व्यापक रूप से फैलते हुए सब जगह थोड़ा थोड़ा हम सावधानी से अपने को जागरूक करते चलते हैं। व्यक्ति जब संसार में जी रहा है, अभी उसका ब्रह्मचर्य काल है, गृहस्थ काल है, समाज राष्ट्र के लिए कुछ कर रहा है, अपने परिवार बच्चों के लिए कुछ कर रहा है, ऐसा सक्रिय कार्य चल रहा है। अभी उपासना तो वह भी करेगा, उपासना तो उसकी भी होनी ही है। और जब वो इन सब कार्यों को करता है तो शरीर, इंद्रियां, धन, संपत्ति, औषधियां, पशु, इन सब की आवश्यकता उन सब कार्यों में होती है। और उन सबको लेते हुए चिंतन और परमात्मा के साथ जुड़ते हुए जब किया जाता है तो ये भी उपासना ही कहलाती है। यही संध्या के अंतर्गत आती है। और जो विशेष रूप से वानप्रस्थी और सन्यासी हो गए हैं और जिनको इसी तरफ अधिक बढ़ना है, अन्य दायित्वों को वो कर चुके हैं, अब वो कम हो गए हैं उनके, वहां पर भी शरीर आदि और कुछ न्यूनतम कुछ साधन तो रहते ही हैं और उनकी अपेक्षा तो रहती ही है। लेकिन फिर भी जब वो गंभीरता में जाते हैं, किसी एक बिंदु पर परमात्मा के एक गुण को लेंगे तो वो भी किया जा सकता है, वो करना चाहिए। तो अपने अपने स्तर पर ये सभी चीजें उपासना के अंतर्गत आती हैं। हम परमात्मा की निकटता कर रहे हैं, परमात्मा को सब चीजों से जोड़ करके चल रहे हैं। और जब व्यक्ति अध्ययन कर रहा है या गृहस्थ में है या सामाजिक कार्यों में है, उसको ये व्यापक रूप से करने की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार से योगी लोग अत्यधिक परमात्मा पर केंद्रित होकर के करते हैं और बहुत वैराग्य और विवेक की स्थिति में होते हैं, तो सब चीजों से वो विरत होने लगते हैं। उनकी उस शैली को देख करके, उनकी उस प्रक्रिया को देख करके जब गृहस्थी या ब्रह्मचारी भी उस तरह की उपासना करते हैं तो उन पर भी विरत होने का भाव आने लगता है। यदि व्यक्ति का लक्ष्य अभी संन्यास वाली स्थिति में जाना है और अन्य लौकिक प्रयोजन अपनी क्षमताओं को बढ़ाना नहीं है, तो वो उस तरफ जा सकते हैं और चले जाना चाहिए। लेकिन यदि व्यक्ति को अभी प्रतीत होता है कि मुझे कर्मों को करते हुए अपनी पवित्रता, अंदर की योग्यता और बढ़ानी है, तो उसे ये व्यापक स्वरूप वाली उपासना पर अपने को केंद्रित करना होता है। यदि वो इस एक विषय वाली और वैराग्य वाली उपासना में, जिसमें सब चीजें छोड़ना है, वो छोड़ेगा तो वो उन कार्यों को नहीं कर पाएगा। और कई बार इस तरफ बहुत से व्यक्ति प्रवृत्त भी हो जाते हैं। लेकिन वैसे उनकी शारीरिक और बौद्धिक मानसिक क्षमताएं अभी विकसित नहीं हुई होती हैं, उनको समाज का अभी वो अनुभव प्राप्त नहीं हुआ होता है जो कि आगे चल करके उच्च विवेक और वैराग्य के लिए आवश्यक है। एकाग्रता वाली, केवल और केवल परमात्मा पर केंद्रित रहने वाली उपासना करते हुए वो अन्य चीजों से विरत होने लगते हैं। उनको
अध्ययन भी व्यर्थ लगने लगता है, उनको समाज के काम भी व्यर्थ लगने लगते हैं। मुझे तो केवल और केवल इधर ही जाना है। यदि उस व्यक्ति के आंतरिक योग्यता और आंतरिक संस्कार ऐसे हैं पूर्व जन्मों के या इस जन्म में इतने तीव्र हैं, तब तो वो इस पे ठीक चल जाएगा। नहीं तो कम योग्यता की स्थिति में जब वो इधर जाएगा तो इधर भी लड़खड़ाएगा, वो ऊपर जा नहीं सकता है। कुछ जाएगा, उसके बाद में वो जा नहीं पाएगा। जो क्षमता, जो अनुभव, जो समझ, विवेक विकसित होना चाहिए, जो कि वैराग्य में परिणत करता है, बिल्कुल अंदर का वैराग्य, वो उसका विकसित नहीं हो पाएगा, कहीं छूट जाएगा। वो प्रयास करता रहेगा बहुत, लेकिन हो नहीं पाएगा। तो उपासना के, ध्यान संध्या के जो विभिन्न स्वरूप हैं, उसमें जन सामान्य के लिए, अधिकांश के लिए जो महर्षि दयानंद ने प्रस्तुत किया है वैदिक संध्या का, और ईश्वर के व्यापक स्वरूप में जाना, बैठना, भले ही कभी हम सूर्य के लेकर के परमात्मा की उपासना कर रहे हैं, कभी हम धरती को लेकर के परमात्मा की उपासना कर रहे हैं, कभी हम अपने शरीर की रचना को लेकर के परमात्मा की उपासना कर रहे हैं, कभी जन्म मरण और ये सब कर्म फल व्यवस्था उसको लेकर के परमात्मा की उपासना कर रहे हैं। ये सब, इनसे संबंधित ज्ञान हमारा परिपक्व और स्पष्ट और शुद्ध होना चाहिए। तो तभी होता है जब इस तरह से हम स्वाध्याय भी करते हैं और उपासना में भी इन पे विचारते विचारते अपनी स्थिति को बनाते चले जाते हैं। इसमें समय लगता है। अनेक बार प्रारंभ में लगेगा कि ये सब कुछ स्पष्ट हो चुका है मेरे को, लेकिन अगर चलते रहते हैं तो पता लगता है, देखिए यहाँ अभी ये कमी थी, ये शिथिलता थी, ये विषय स्पष्ट नहीं हुआ था, ये बिंदु अभी और खुलना बाकी है, इसमें और ज्ञान अपेक्षित है। धीरे धीरे वो विषय आते जाते हैं और व्यक्ति अधिकाधिक अंदर से सुलझता जाता है। तो कभी अभ्यास के लिए हम एक तरफ भी जा सकते हैं और कभी ये व्यापक रूप से भी हम कर सकते हैं। तो ध्यान के प्रति जो एक विषय बनता है कि भाई बिल्कुल बस एकाग्र होना है, यही ध्यान है, वो चाहे परमात्मा पे हो या और वस्तु पे हो, बहुत दूर तक केवल यही रखना ये काम नहीं कर सकता, वो नहीं चलाएगा। इसलिए जो हम प्रारंभिक व्यक्ति हैं, हमें इसको व्यापकता को लेते हुए चलते रहना है, और उसमें मन में ये कभी नहीं लाना है कि मैं एक बिंदु पे नहीं टिक पा रहा हूं तो ये तो मेरी उपासना ही नहीं हो रही है, मेरी तो संध्या ही नहीं हो रही है, और अपने प्रति हीनता का भाव लाके मैं कर नहीं सकता हूं। नहीं, हम कर रहे हैं। इतना जो भी कर रहे हैं, भिन्न भिन्न विषयों को भी ले रहे हैं, मंत्रों पर केंद्रित हैं, उनके अर्थ के चिंतन में है, ये हम कर रहे हैं, और ये हमें आगे जाकर के बहुत उच्च स्थिति में ले जाने वाला होता है। आप में से किसी को कुछ पूछना है? इनके प्रश्न बाकी थे, पूछिए। जयंत जी, आपको पूछना है, बोलिए। आचार्य जी, वो मन की जो तीव्र गति होती है उसको कैसे रोकें? जैसे कई बार किसी कार्य को कर रहे होते हैं या फिर किसी व्यक्ति से मिले होते हैं, तो उसके बाद ध्यान उपासना में बैठते हैं, तो जो ध्यान उपासना होती है वो उसी से रंगी हुई होती है, मतलब उसी कार्य से संबंधित नए नए विचार आते हैं और उसी जो ईश्वर से संबंध भी जोड़ते हैं, तो उसी व्यक्ति से संबंधित प्रार्थना, ईश्वर का धन्यवाद होता है। और जैसे अभी आपने कहा कि उपासना में यदि अन्य विषय भी आ रहे हैं तो उसमें बुराई नहीं है, लेकिन उसमें ऐसा लगता है कि वो नहीं आने चाहिए और केवल ईश्वर पे केंद्रित होना चाहिए, तो उसको क्या करें? देखिए, आप जो आपने प्रारंभ किया, अगर उस दृष्टि से कि हम किसी से बातचीत करके हमने कोई कार्य किया उपासना के पहले के समय में, मान लीजिए आधा एक घंटे 10 मिनट पहले तक हम कुछ कर रहे थे और अब हम उपासना में बैठे और वो विषय आ रहे हैं, अब उसको हमने इतना अच्छा है कि परमात्मा से जोड़ करके किया, लेकिन वो विषय आ रहे हैं, तो ये जो तात्कालिक विषय हैं इनको हमें छोड़ना चाहिए
और एक मानसिक सच्चा के रूप में कि हम उस विषय से निवृत्त होकर अब उपासना के लिए बैठे हैं। वो जो काल है हमारे पास बीच में 5 मिनट का काल है, 10 मिनट का काल है, वो थोड़ा हम आसन आदि लगाएंगे, साफ सफाई करेंगे, हाथ मुंह धोएंगे या स्नान करेंगे। ये जो काल है इसका उपयोग हमें अपने आप को उधर से इधर आने के लिए कर लेना चाहिए। सीधे सीधे जो व्यक्ति विशेष से लेकर के बातें होती हैं वो कभी की जा सकती हैं, उपासना में ली जा सकती है, लेकिन ये बार बार होता है और यही केंद्रित रहता है, तो इसे उपासना के लिए बाधक समझना चाहिए, क्योंकि हम फिर अन्य जो विषय उनको नहीं ले पाएंगे। और जब भी कुछ होगा व्यक्ति से संबंधित, हमारे से संबंधित जो व्यवहार में बातें हो रही है वो अधिक रह जाएगा। ईश्वर को कम लेते हुए ये चीजें अधिक हो जाएंगी। ईश्वर जोड़ तो सकता है, लेकिन सामान्यतः जब हम योस्मान द्वेष्टि बोलते हैं, यम च वयम विष्म स्तंभो जम्भे दद्म, तो मैं और वो ये विषय तो आएंगे, वहां पर आ सकते हैं। लेकिन अभी जो हमारा कार्य चल रहा था और हम उसी के बारे में सोचते रहेंगे तो ये तो न्यूनता समझी जाएगी, उसको रुकना चाहिए। लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं है, जैसा कि मैं अभी बोल रहा था, कि कोई भी विषय दूसरा आए ही नहीं। परमात्मा की प्रमुखता रखते हुए जब दूसरा विषय आता है और हम अपने को भावना संस्कार के रूप में अच्छा बना रहे होते हैं, ये ठीक है, ये किया जा सकता है। लेकिन अन्य विषय जब प्रमुख बन जाए, परमात्मा को थोड़ा सा हमने बस जोड़ लिया है, तो ये नहीं करना चाहिए। ये हम अन्य व्यवहार काल में कर सकते हैं, जब उनसे बोल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, कोई कार्य कर रहे हैं, वहां परमात्मा साथ में जुड़ा हुआ रहता है और कार्य की प्रमुखता रहती है, वो नियंत्रित रहता है, वहां तो ठीक है। उपासना काल में परमात्मा की प्रमुखता रखते हुए हमें चलना चाहिए। कुछ जी, जब अनुकूल स्थिति होती है, जब अनुकूल स्थिति होती है तो परमात्मा का ध्यान जो है अच्छा लगता है, और जैसे विपरीत परिस्थिति होती है तो उस समय हम परमात्मा को भी भूल जाते हैं विपरीत परिस्थिति में। और कर्मफल जब सिद्धांत के बारे में जब हमें कुछ पता नहीं होता है तो उस समय भी हम परमात्मा को भूल जाते हैं। तो देखिए, ये तो होता ही है कि जब प्रतिकूल स्थितियां होती हैं तो हमें प्रभावित करती हैं। वो प्रतिकूलता हमारे आसपास रहने वालों की हो सकती है, परिवेश की हो सकती है, स्वास्थ्य की हो सकती है, अध्ययन की हो सकती है, कोई सैद्धांतिक हो सकती है, सब प्रतिकूलताएं हो सकती हैं। तो जैसे हमें ये अनुभव में आ रहा है कि इन प्रतिकूलताओं के कारण उपासना में बाधा होती है, उतनी अच्छी नहीं हो पाती है, तो अब साधक क्या करेगा, एक उपासक क्या करेगा कि उन प्रतिकूलताओं को धीरे धीरे जितना हो सकता है कम करने का प्रयास करेगा। वहां उपाय खोजेगा कि ये प्रतिकूलता ना रहे। कर्मफल से संबंधित है तो उससे बारे में पढ़ेगा, विचारेगा, शंका समाधान करेगा, उसको निवृत्त करेगा। आसपास के लोगों से होती है तो उसके लिए प्रयास करेगा, ठीक हो सकता है तो, नहीं तो अपने को थोड़ा सा अलग तरफ ले जाएगा, और फिर भी नहीं है तो भी प्रयास करेगा, उस प्रतिकूलता में भी अपने को एकाग्र करने का प्रयास करेगा, अपनी ऐसी क्षमता रखेगा कि ये छुटपुट खटपट होती भी रह रही है, आवाजें भी आ रही हैं, तो भी मैं उपासना कर सकूं, ये क्षमता विकसित करेगा। जब हमारे मन में ये भाव है कि हमें उपासना संध्या करनी है और वो उपयोगी है हमारे लिए, तो व्यक्ति किसी न किसी तरह से उपाय ढूंढ ही लेता है, रास्ता ढूंढता ही है। और यदि हमारी भावना नहीं है, लगन कम है, तो फिर हम इन प्रतिकूलताओं का बहाना बना करके और एकदम उससे हट जाएंगे, कहेंगे ये तो प्रतिकूलता है इसलिए ये तो हो ही नहीं सकता, मैं तो नहीं करूंगा। ये अंतर होता है। जैसे कि हमें यदि भोजन करना हो, भोजन करने के लिए आवश्यक है, और भोजन करने के लिए जैसी अनुकूल स्थिति होनी चाहिए, साफ सफाई, बैठने की स्थिति, बर्तन, वो नहीं है, उसमें न्यूनताएं हैं, प्रतिकूलताएं हैं, कभी बैठने को भी अवसर नहीं है, तो भी यदि हमें है कि भाई भोजन तो हमें करना ही है, ये निश्चय है, तो उन प्रतिकूलताओं को या तो हटाएंगे, साफ सफाई करेंगे, कुछ ना कुछ उपाय करेंगे, और फिर भी नहीं हट रहा है तो उसमें भी हम भोजन तो करेंगे। ऐसे ही ध्यान संध्या उपासना के बारे में। और यदि कोई भोजन छोड़ भी दे, कोई इतनी प्रतिकूलता है, बहुत दुर्गंध है, सड़न है,
गंदगी है और वो खा ही नहीं सकता, उल्टी आ रही है तो नहीं लिया, लेकिन फिर आगे चल के वो खाएगा, अनुकूल स्थिति बना के वहां से हटेगा, दूसरी जगह जाएगा, कुछ समय बाद में करेगा जब वो विपरीत स्थिति हट जाती है। लेकिन यदि फिर भी वो विपरीत स्थिति ही हो तब क्या करेगा? मान लीजिए ऐसी काल कोठरी में किसी को डाल रखा है जिसमें मल मूत्र भी वहीं त्यागने होते हैं, जैसा कि स्वतंत्रता सेनानियों के साथ या जब भी तानाशाह अत्याचार करते हैं, ये सब स्थितियां बन गई। अब उनको रोटी भी खानी है, दुर्गंध भी आ रही है, क्या करेगा व्यक्ति? तो ऐसी अत्यंत विपरीत स्थिति में भी जब ये कुछ दिन चलेगा, नहीं खाऊंगा मैं, या कमरे में लघुशंका शौच नहीं कर सकता, कहीं स्थान पे ही जाके करना चाहिए, लेकिन इसकी सीमा आती है। मूत्र को कितना रोकेंगे, मल को कितना रोकेंगे? वो अपने ही कमरे में वहां मल मूत्र का त्याग करना पड़ता है उनको, और उसी में रहना होता है और उसी में रोटी भी खानी पड़ती है। अगर जब हम आवश्यकता अनुभव करते हैं तो कितनी भी विपरीत स्थिति में हम उसको करेंगे, करना ही होता है, उसके बिना जीवन नहीं चल रहा है। लेकिन हमारे मन में हो कि इसके बिना भी जीवन चल सकता है और हमारी उन्नति हो सकती है, तो हम उसको छोड़ देते हैं। ऐसा ही ध्यान संध्या उपासना के बारे में प्रतिकूलताएं रहती हैं, हमें प्रतिकूलताओं को हटाने के लिए कुछ लगन होनी चाहिए, हमें उसके लिए प्रयास करना चाहिए, और प्रयास हमारे प्रतिकूलताओं को कुछ न कुछ कम कर ही देते हैं, काफी हद तक कम करते हैं, और फिर भी प्रतिकूलता है तो भी हमें उस तरफ करने का प्रयास करना चाहिए। आज का विषय इतना ही रखते हैं। प्रणव ध्वनि। सभी को सादर अभिवादन।